तो साथियों, आज के सेशन में श्रृंखला अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये मैथमेटिक्स की श्रृंखला है। एक रीजनिंग में श्रृंखला अलग होती है, एक मैथमेटिक्स की श्रृंखला अलग है। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सी श्रृंखलाएं आती हैं उसको हम देखेंगे बड़े बखूब तरीके से, बड़ा मजा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो तैयार हैं सभी लोग? तैयार हैं? पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही क्लास में, उड़ा दें आज का सेशन। सभी लोग तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज गलन कुछ ज्यादा ही है, इसलिए बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हाथ पैर गल रहे हैं, मतलब ऐसा ठंड है, गलन वाली गल है। तो दिमाग लगाते हैं इसमें आज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी ऐसी श्रृंखला आ जाए आपको, 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4 से लेकर 1/99 गुणा 100, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक सबसे खूबसूरत तरीका बताता हूं, सबसे खूबसूरत तरीका, अंतर बटे गुणा। कभी भी इस सीरीज को सॉल्व करना है तो अंतर बटे गुणा कर दो, अंतर बटे गुणा, अंतर बटे गुणा। ठीक है, एक ही तरीका आपको पता है, बस एक ही तरीके में मैं लेके चल रहा हूं, अंतर बटे गुणा। जब हम इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं, वैसे मैं इसको इसको 1/1 - 1/2 लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 - 1/3। इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 - 1/4। तो देखो ये करता चला जाएगा, माइनस का 1/2, प्लस का 1/2, माइनस का 1/3, प्लस का 1/3। ये बीच के सब पार्ट करते चले जाएंगे, मतलब ये वाले पार्ट करते चले जाएंगे, सब बीच के, ये सब बीच के पार्ट करते चले जाएंगे। तो हमारे पास लास्ट टर्म बचती है और स्टार्टिंग टर्म बचती है। तो हमारे पास लास्ट टर्म बचेगी और स्टार्टिंग टर्म बचेगी। हमारे पास लास्ट बचती है तो स्टार्टिंग बचती है। इनका अंतर करो, 100 और 1 का अंतर 99, और इनका गुणा करो, 100 का 1 से गुणा करेंगे 100। तो देखो कितना मस्त आंसर आ गया, 99/100। 99/100, 99/100 इज द राइट आंसर। तो आपको इनका अंतर निकालना है। 100 और 1 का अंतर कितना होता है? 99। और 100 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। गुणा बटे अंतर। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 99/100 लिख दो, ये अपॉन ये कर दो। ये तभी करना जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो और उनका अंतर 1-1 चल रहा हो। ये तभी करना है, 99/100 तभी करना है जब सीरीज 1 से चल रही हो, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6 ऐसे चल रहा हो, तभी करना है भैया। चलिए इसको करके बताओ। 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4 से लेके 77 गुणा 78, इसका आंसर क्या होगा? पूरी क्लास बताना। बहुत बढ़िया। 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4। पहला तरीका अंतर बटे गुणा, अंतर बटे गुणा। तो 78 का मैं 1 से अंतर करूंगा, 78 का 1 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 77, और 78 का 1 से गुणा करूंगा तो ये बनेगा 78। तो मैं 77/78 भी लिख सकता हूं, 77/78, मतलब ये बटे ये भी कर सकता हूं। बहुत बखूबी आपने आंसर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी साथी पूरी क्लास। एक ही तरीका, अंतर बटे गुणा, और किसी तरीके पे मत जाना, और किसी तरीके पे मत जाना, एक ही तरीका, अंतर बटे गुणा। केवल एक ही तरीका फोड़ दो, अंतर बटे गुणा, मौज ही मौज, अंतर बटे गुणा। एक तरीका जिंदगी बदल देगा। 112 का 1 से अंतर करो, 111। 112 का 1 से गुणा करेंगे 112, तो 111/112।
मतलब इसमें इसका भाग दे दो, 111 अपॉन 112, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं है। मजा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा, कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, एक सीरीज और दे रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, चलो जल्दी से करके बताओ इस सीरीज को। एक बटे 5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 8 प्लस 1/99 गुणा 100, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपने 99/100 लिख दिया तो आपकी लंका लग जाएगी। 99/100 तो नहीं होगा, क्योंकि ये श्रृंखला एक से स्टार्ट नहीं हो रही है। 1 गुणा 2 से स्टार्ट हो रही होती ना, तब ने मैं 99/100 लिख देता, ये वाला लिख देता। लेकिन अब नहीं लिखूंगा। क्यों? जैसे आप लोग 99/100 बोल रहे हो, गलत हो जाएगा। तो इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? इसके चक्कर में मत पड़ना 99/100, क्योंकि ये श्रृंखला कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी। तो हमें बस एक ही तरीका ध्यान रहना चाहिए, ये एवरग्रीन तरीका है, अंतर बटे गुणा, इसी को लेके चलो। वो तब करते हैं जब सीरीज एक से स्टार्ट हो, जब सीरीज एक से स्टार्ट हो, एक और दो, दो तीन, ऐसे बिल्कुल क्रमागत एक से स्टार्ट हो, तभी हम करेंगे। एक से स्टार्ट हो तभी हम करेंगे। बीच में से स्टार्ट हो गई तो यही अपनाना है, केवल अंतर बटे गुणा। तो 100 और 5 का अंतर होता है 95, और फिर मैं 5 और 100 का गुणा कर दूंगा। काटा पीटी का गेम करो। 5 से कितनी बार गया? 19 बार। तो मेरा आंसर आया 19/100। ये आंसर आ गया 19/100। 99/100 तो नहीं आ रहा ना? 99/100 तो नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना, एक ही तरीका अपनाना, अंतर बटे गुणा सबसे बेस्ट तरीका है। अंतर बटे गुणा, अंतर बटे गुणा, जल्दी से बताओ। अंतर बटे गुणा, 1/10 गुणा 11, 1+11 गुणा 12, 1/12 गुणा 13, 1/89 गुणा 90। तो एक ही तरीका, अंतर बटे गुणा, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई, डिफरेंस और अपॉन मल्टीप्लाई। तो 90 का 10 से डिफरेंस कितना होता है? 80, और 90 का 10 से गुणा कर दूंगा। तो डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई, डिफरेंस कितना है? 90 का 10 से गुणा करूंगा 80, 90 का 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये। ठीक है, चलिए, 0 से 0 खत्म, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 से कितनी बार गया? 45 बार। तो 4/45, 4/45। तो आपका 4/45 आंसर होगा, 4/45 आंसर होगा, 4/45 आंसर होगा। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को करके बताएंगे सभी साथी, पूरी क्लास। चलो, उम्मीद करते हैं एक ही तरीका अपनाओ। क्या? डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई, ऊपर अंतर, बीच के सब कट जाएंगे, बीच के से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, सब कट जाएगा। तो बस एक ही तरीका, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई सबसे बेस्ट तरीका बताया है मेरे प्यारे साथियों। डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई। तो 80 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया? 76 हो गया। ठीक है, और 80 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 80 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं 80 और 4 का डिफरेंस निकालूंगा 76, और 4 और 80 का गुणा करूंगा, 4 से 19 बार कटेगा। तो आपका आंसर आ रहा होगा 19/80, 19/80। और ये सबका गलत है 19/80। यहां एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट पैदा हो गया, यहां एक ट्विस्ट है बाबू, और उस ट्विस्ट का ध्यान रखना है बड़े
हिसाब से कि इनमें अंतर दो दो का चल रहा है भाई, नीचे दो दो का गैप चल रहा है। तो भैया नीचे दो दो का गैप चल रहा है, नीचे दो दो का गैप चल रहा है, नीचे दो दो का गैप चल रहा है, तो दो का गैप नीचे दो दो का भी तो गुणा करोगे, दो दो का गैप चल रहा है तो नीचे दो दो का गुणा भी तो करोगे। ये तो लिखना ही है, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई तो लिखना ही है। 80 और 4 का डिफरेंस कितना है? 76। डिफरेंस कितना है? 80 और 4 का डिफरेंस 76, और मल्टीप्लाई करोगे 4 और 80। नीचे डिफरेंस दो दो का चल रहा है तो नीचे दो। सर आपने पहले वाले क्वेश्चनों में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि एक एक का डिफरेंस चल रहा था, अगर मैं एक का गुणा करता तो मतलब तो वही निकलता ना। यहाँ एक एक का डिफरेंस चल रहा था तो एक एक का गुणा करता तो मतलब तो वही निकलता, 19/100 ही तो निकलता। तो एक के गुणे से कोई चेंज नहीं हो रहा था इसलिए। ठीक है, तो भैया आपसे विनती है, डिफरेंस जो चले उसको नीचे और लिख देना, ये बस गलती कर दोगे आप, है ना। तो 4 से 76 को काटो 19 बार, तो 19/160 आंसर आएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट, ट्विस्ट आ गया, मजा आ गया होगा इस ट्विस्ट में, ईमानदारी से बताना इस ट्विस्ट में मजा आ गया होगा। देखो ध्यान रखना कि बीच में पॉइंट होता है तो उसका मतलब होता है दशमलव, और नीचे पॉइंट होता है तो इसका मतलब होता है गुणा। तो ये 1 गुणा 4 है, दशमलव नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 गुणा 4। नीचे पॉइंट का मतलब गुणा होता है, और बहुत लोगों को ये पहली बार पता चल रहा होगा। 7 गुणा 10, पॉइंट हमेशा बीच में लिखा जाता है और इसका मतलब गुणा होता है, गुणा। ठीक है, गुणा होता है। तो 1/1 गुणा 4, 4 गुणा 7 गुणा है ये, नीचे पॉइंट का मतलब गुणा है। शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख देते हैं, बहुत लोगों को पहली बार पता चला होगा। तो वही तरीका अपनाना, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई, बीच के सब कट जाएंगे, 4 से 4, 7 से 7, 10 से 10, 13 से 13। तो भैया 16 और 1 का डिफरेंस है 15, और 16 और 1 का गुणा करूंगा, 16 का 1 से गुणा करूंगा 16 ही आएगा। तो 15/16 आंसर मत दे देना, गलत हो जाएगा। नीचे कितने कितने का गैप चल रहा है? 3 3 का गैप चल रहा है, नीचे नीचे 3 3 का गैप चल रहा है दोस्तों, 3 3 का गैप चल रहा है नीचे। तो नीचे 3 का और गैप कर देना, नीचे 3 3 का गैप चल रहा है तो 3 3 का गैप और कर दोगे। तो 3 से 15 को काटो 5 बार, तो 5/16 आंसर आ जाएगा। ये मत देना, ये आंसर हो जाएगा 5/16। उम्मीद करते हैं कि एक एक बात बिल्कुल भेजे में घुस रही है, बोलो यस और नो। एक एक बात बिल्कुल भेजे में घुस रही है, बिल्कुल एक एक बात दिमाग में सेट हो रही होगी, एक एक सिद्धांत दिमाग में सेट हो रहा होगा। इसको करते हैं 3 से 3, 5 से 5। तो वही अपनाओ, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई। तो 11 और 1 का डिफरेंस होता है 10, और 11 और 1 का मल्टीप्लाई 11। तो 10/11 आंसर मत दे देना, 10/11। दो दो का गैप चल रहा है भैया, दो दो का गैप चल रहा है, तो नीचे दो का और लिखना भैया। तो 2 से 10 को काटो 5 बार, तो 5/11 इज द राइट आंसर। तो आपका 5/11 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। हमें पता है कि आप इस क्वेश्चन की बोलती बंद कर दोगे, इस क्वेश्चन की बोलती बंद कर दोगे। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया का आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, तरीका यही अपनाना, कौन सा? डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई, बस डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई, यही तरीका बेस्ट रहेगा। डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई सबसे बेस्ट तरीका है, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई। तो 16 और 1 का डिफरेंस होता है 15, और 16 में 1 का गुणा करेंगे 16। नीचे गैप कितने का चल रहा है? 3 3 का गैप चल रहा है, नीचे 3 3 का गैप चल रहा है, नीचे 3 3 का गैप चल रहा है। तो आपने 3 लिख दिया होगा, 3 से 15 को काट दिया होगा 5 बार, तो आपने 5/16 आंसर दिया। सबका गलत है, यहां पर भी एक ट्विस्ट है। यहां पर भी ट्विस्ट है, ये 3 ऊपर वाले 3 से कट जाएगा, तो ये 3 लिखना ही मत।
उधर क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ऊपर एक था, नीचे दो था। ठीक है, तो ये सबका गलत है। ठीक है, चलिए, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई। 16 और 1 का डिफरेंस कितना है बाबू? 15। और 16 और 1 का गुणा करेंगे 16। नीचे कितना गैप चल रहा है? 3 3 का गैप चल रहा है। चलो माना नीचे 3 का गैप चल रहा है, तो ऊपर भी तो 3 3 है, ऊपर भी तो 3 लिखोगे, खत्म। क्लियर हो गई बात? तो ये आंसर आएगा। तो नीचे का 3 ऊपर के 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, है ना मजेदार चीज? तरीका वही अपनाना है, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई। तो 88 और 3 का डिफरेंस, 88 और 3 का डिफरेंस होता है 85, और 3 और 88 का गुणा करूंगा, डिफरेंस और मल्टीप्लाई। 88 और 3 का डिफरेंस 85, और फिर 88 का 3 से क्या करूंगा? गुणा करूंगा। नीचे गैप कितने का है बाबू? 5 5 का। ऊपर भी 5 है, कैंसिल आउट, लिखना ही मत 5 5 को। नीचे 5 लिखोगे, ऊपर 5 लिखोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही आंसर, 85/3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 2 26, ये आंसर आ जाएगा 85/264। उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, पूरा बात ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा। 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 × 5, ये देखना पड़ेगा। और ये 30 को, ये 5 है तो यहां पर भी 5 आना चाहिए, 5 6 30, ऐसे ये बन रहा है 1/6। 42 को लिख सकते हो 6 × 7, 56 को लिख सकते हो 7 × 8, 72 को लिख सकते हो 8 × 9, 90 को लिख सकते हो 9 × 10, 110 को लिख सकते हो 10 × 11, और 132 को लिख सकते हो 11 × 12। पहले जैसा क्वेश्चन बन गया ना, वही तरीका, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई। 12 और 4 का डिफरेंस है 8, और 12 और 4 का गुणा करेंगे। गैप कितने का चल रहा है? 1 1 का। कोई मतलब नहीं है 1 का गुणा करने का, ऊपर भी 1 है, तो यही आंसर। 2 से 12 को काटो, 1/6 12, 1/6। इसको एग्जाम में अलग से मत लिखना, अलग से लिखोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा, अलग से लिखोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा पूरी क्लास। इस 20 को लिखूंगा 4 × 5, इसको लिखूंगा 5 × 6। अब बीच के नंबर लिखने का कोई फायदा? क्योंकि हम शुरू के और आखिरी से मतलब है, शुरू के और आखिरी से मतलब है ना, तो बीच के नंबर क्यों लिख रहा हूं मैं? इसको मैं क्या लिखूंगा? 11 × 12। हम बीच के नंबर क्यों लिखें? हमें तो शुरू और आखिरी के नंबर से मतलब है, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई करना है। तो 12 और 4 का अंतर 8, और 12 और 4 का गुणा करूंगा। गैप देख लेना, गैप कितने का चल रहा है? 1 का, 1 से 1 खत्म। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से 12 को काटो 6 बार, तो 1/6 आंसर। क्लासिकल क्वेश्चन, क्लासिकल क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, क्लासिकल क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, मजा आ गया होगा। चलिए, ऐसे बाबू ये 30 है 5 × 6, ऐसे 42 को 6 × 7, देखो 5 6 6 7, बीच के नंबरों का लिखने का कोई औचित्य नहीं है। 132 होता है 11 × 12, तो 12 और 5 का वही डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई, अंतर बटे गुणा। तो 12 और 5 का अंतर है 7, और 12 पंजे 60, 12 और 5 का अंतर कितना है बाबू? 7। 12 और 5 का गुणा करेंगे 60। इनमें अंतर कितने का चल रहा है? 1 का, ऊपर भी 1 है, कोई मतलब नहीं है। तो यही आंसर है 7/60। इस सीरीज को सॉल्व करने का मैंने सबसे आसान तरीका बताया है दोस्तों, सच बता रहा हूं, इस सीरीज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ध्यान देना। 15 को मैं लिखूंगा 3 × 5, 35 को लिखूंगा 5 × 7, यहां 5 है तो यहां पर भी होना चाहिए, सीरीज बन रही है ना बढ़िया, 7 नाम 63, 3 5 5 7 7 9, ऐसे ही बनता जाएगा।
ये होता है 19 × 21। 19 एकम 19, एक हासिल, 19 दूनी 38 और एक 39, 399 होता है, 19 × 21 होता है। 399 400 के करीब है ना, तो 420 के करीब है, 420 का स्क्वायर होता है। तो 20 का मतलब 19 और 21 सारी विषम संख्या है। देखो 3 5, 5 7, 7 9, ऐसी 19 21 भी विषम संख्या है। किससे मतलब है? पहले और आखिरी से मतलब है। क्या फॉर्मूला लगाओगे? डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई। 21 और 3 का डिफरेंस है 18, मल्टीप्लाई करोगे 3 और 21 का, 21 और 3 का अंतर 18, 21 और 3 का गुणा करेंगे, गैप गैप देखो, गैप कितने का चल रहा है? 2 का, ऊपर है 1 का, तो नीचे 2 लिखना, क्योंकि ऊपर 1 है ना, तो 1 ही तो लिखोगे, ऊपर 1 का कोई मतलब नहीं, नीचे 2 2 का गैप चल रहा है, तो नीचे 2 को जरूर लिख लेना भैया। 3 6 18, 2 तिया 6, 3 7 21, 1/7। कदम कदम पर धोखा है यहां पर। 1/7 इज द राइट आंसर। मजा आ गया होगा भाई। आनंद आ गया होगा। डी आंसर नहीं होगा, 1/7। इसको मैं लिखूंगा, पान अट्ठे 40, पान पान अट्ठे और 8 × 11, देखो पान अट्ठे 40 बन रहे हैं ना। तो इस 88 को क्या लिखूंगा? 8 × 11 बन गया ना, 5 8 8 11, फिर 11 और 14, तो 11 और 14 बनेगा, 3 3 का गैप है, 3 3 का गैप, 3 3 का गैप, 3 3 का गैप। इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 3 का गैप आना चाहिए, 20 × 23, 23 दूनी 46 होता है। देखो 3 3 का गैप, 3 3 का गैप, 3 3 का गैप, तो इधर भी 3 का गैप होना चाहिए, तो 20 × 23। तो ये तीन से कट जाएगा, कोई लिखना ही मत। तो वही तरीका, डिफरेंस अपॉन मल्टीप्लाई। आ हा हा। 23 और 5 का डिफरेंस होता है 18, और 23 का मैं करूंगा 5 से गुणा, तो 18/23 × 5 = 115, 18/115। खतरनाक, खतरनाक, मजा आ गया भाई। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके बिल्कुल उतर गई होगी भेजे में। जिंदगी में अब आपको ऐसे क्वेश्चनों में परेशानी नहीं होगी। ये मैंने 3 क्यों नहीं लिखा नीचे? क्योंकि ऊपर भी 3 है, कट जाएगा। नीचे 3 लिखोगे, ऊपर 3 लिखोगे, 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 कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा। एक सीरीज करते हैं, पूरी बात ध्यान से देखना। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, और ये चलता जा रहा है 61/62। इसका मुझे आंसर बताओ। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, चलता जा रहा है 61/62, चलता जा रहा है। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। देखो काटना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 से 3 गया, 4 से 4, ऐसे ऐसे कट रहा है, देखो ऐसे कट रहा है ना। तो इधर कौन सा वाला बचा? ऊपर वाला, तो उधर नीचे वाला बचेगा। अगर इधर ऊपर वाला बच रहा है तो उधर नीचे वाला बचेगा। 2/62, 2 एकम 2, और ये कितनी बार गया? 31 बार, तो 1/31। चलो एक और सीरीज देता हूं, तो 1/31 आंसर आ जाएगा। एक और सीरीज देता हूं, ध्यान से देखना। 5/4, 6/5, 7/6,
8/7 चलता जा रहा है बाबू 98/97, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है भाई। काटना देखो कट कैसे रहा है, काटना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में काटना सीख गए तो देखो ऐसे कट रहा है, देखो 5 से 5 ऐसे कट रहा है, ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे। तो इधर नीचे वाला बच रहा है तो उधर ऊपर वाला बचेगा, इधर नीचे वाला बच रहा है तो उधर ऊपर वाला, नीचे वाला बच रहा है तो उधर ऊपर वाला। वाह, तो 4/98 है ना। अगर इधर नीचे वाला बच रहा है तो उधर ऊपर वाला बचेगा। अब मैं काटूंगा 2 से, 49/2, तो इसका आंसर आ जाएगा, इस सीरीज का आंसर आ जाएगा 49/2। तो एक सीधा सा कंसेप्ट है, अगर इधर ऊपर वाला बच रहा है तो उधर नीचे वाला बचेगा, अगर इधर नीचे वाला रह गया तो उधर ऊपर वाला रह जाएगा। क्लियर? बड़ा गजब का कंसेप्ट है। चलिए इस सीरीज को करते हैं 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/99। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक होती है माइनस वाली सीरीज, माइनस वाली सीरीज, माइनस वाली सीरीज, माइनस वाली सीरीज, ये माइनस वाली सीरीज है, पहले सॉल्व कर लो। 2 एकम 2 में से एक गया 1/2, 3 एकम 3 में से एक गया 2/3, 4 एकम 4 में से एक गया 3/4, और ऐसे चलता जाएगा। ये 99 एकम 99 से एक गया 98/99। अब कट कैसे रहा है, काटना इंपॉर्टेंट है, ऐसे कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, ऐसे ऐसे कट रहा है। तो इधर ऊपर वाला बचा तो उधर नीचे वाला बचेगा, ऐसे कटेगा ना। तो इधर ऊपर वाला बचा तो उधर नीचे वाला बचेगा। तो 1/99 आंसर, 1/99 आंसर। तो 1/99 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 1/99 आपका बिल्कुल, इधर ऊपर वाला बचा तो उधर नीचे वाला। ठीक है, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, डायरेक्ट कर सकते हो विदाउट सॉल्व करें। माइनस वाली सीरीज को डायरेक्ट करने का तरीका, डायरेक्ट करने का तरीका, इसको विदाउट लिखे। 2 में से 1 को घटाओ 1, 2 में से 1 को घटाओ 1, और यहां नीचे लिख दो 99। तो मैं लिख रहा हूं, इसमें से घटाना है, और ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसमें से नहीं घटाना, बिल्कुल सेम। तो 2 में से 1 को घटाना है, और ये बिल्कुल सेम, ये डायरेक्ट तरीका है इसको करने का। जैसे मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं, 3 में से 1 गया 2, और नीचे 70, 1/35 आंसर। जितने में आप लिखोगे ना उतने में आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, मैं लिख के बता दे रहा हूं 2/3। 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5, और ऐसे चलता जाएगा। 70 में से 1 गया 69/70। कट कैसे रहा है, काटना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे कट रहा है, ऐसे। तो इधर ऊपर वाला बच रहा है, उधर नीचे वाला बचेगा, तो 2/70 आंसर, 1/35 है ना। यही तो आंसर आया। तो मैंने कहा माइनस वाली सीरीज में इसको घटाना है, और ये बिल्कुल सेम। ठीक है, 3 में से 1 को घटाओ 2, और नीचे वो 70, आंसर 1/35। एक और मैं सीरीज दे रहा हूं, घटाने वाली सीरीज है, याद रख लेना। एक और मैं सीरीज दे रहा हूं, ध्यान से देखना। 1-1/8, 1-1/9, 1-1/10, 1-1/11, चलता जा रहा है 1-1/81। तो जल्दी से आंसर बताओ।
और हमें पता है कि तुरंत आप दे दोगे, विदाउट सॉल्व करे देना, विदाउट सॉल्व करे देना, विदाउट सॉल्व करे, विदाउट सॉल्व करे। तो 8 में से 1 को घटा दो, घटाना है 7, और नीचे 81 एज इट इज। मैं यहां पे लिख दिया घटाना है, और ये बिल्कुल सेम। तो 7/81 सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। 7/81, 8 में से 1 को घटाओ और वो 81। अब हम देखते हैं प्लस वाली सीरीज, प्लस वाली सीरीज पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब मत कर रहे ना 2 में से 1 को घटाना, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4, 1 + 1 99 को 100/99। कटना इंपॉर्टेंट है, काटना इंपॉर्टेंट है। कट कैसे रहा है देखो, ऐसे कट रहा है 3 से 3, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे। इधर नीचे वाला बच रहा है तो उधर ऊपर वाला बचेगा। 100/2, कितना आंसर आ गया 50। सॉल्व करने के बाद इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। अब ये वाली चीज सेम रहेगी, और इसको जोड़ना, जोड़ना घटाना ऊपर, जोड़ना घटाना ऊपर, और सेम चीज नीचे। जोड़ना घटाना ऊपर और सेम चीज नीचे। सेम चीज जो है ना वो ऊपर, और सेम चीज नीचे, और जोड़ना घटाना ऊपर। देखो 99 में 1 को जोड़ो 100, और सेम चीज कितनी है 2, ऐसे। तो कितना आंसर आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर 50। ठीक है, ये तो रहेगा सेम, और इसको क्या करना है, जोड़ना है। 70 में 1 जोड़ दो 71, और सेम चीज क्या है 3। तो विदाउट सॉल्व करे आपका आंसर आ जाएगा 71/3, 71/3, 71/3, 71/3। ये जोड़ने का ट्रिक। घटाने में क्या था, इनको घटाना था, वो उधर की चीज सेम। इनको घटाओ, उधर की चीज सेम। इधर को घटाओ, उधर की चीज सेम। जोड़ने वाले में इधर की चीज सेम, उधर जोड़ना, इधर की चीज सेम, उधर को जोड़ना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करना प्लस वाला। 1 + 1/11, 1 + 1/12, 1 + 1/13, चलता जा रहा है 1 + 1/47। जल्दी से बताओ। तो ये वाली चीज तो सेम रहेगी, और इनको जोड़ देना, प्लस में जोड़ना है। 47 और 1 48, सेम चीज क्या है 11, तो 48/11 आंसर, 48/11 आंसर। अब दोनों पूछता हूं आपसे, चलो। 1 - 1/7, 1 - 1/8, 1 - 1/9 से लेके 1 - 1/71, इसका आंसर बताओ मुझे। यहीं पे पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। घटाने वाली सीरीज है तो इधर घटाना, और ये चीज सेम। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो 7 में से 1 घटाओ 6, और ये 71 को नीचे। तो इसका आंसर आएगा 6/71, 6/71। ठीक है, अगर यही सीरीज होती प्लस वाली, तो 1 + 1/7, 1 + 1/8, 1 + 1/9, और 1 + 1/71। ठीक है, तो ये चीज रहती सेम, और इसको हम क्या कर देते, जोड़ देते। 71 और 1 72, तो 72/7।
तो ये आंसर होता 72/7। गॉट इट। जोड़ना घटाना ऊपर लिखेंगे और सेम चीज को नीचे लिखेंगे। चलिए, मजा आ गया सीरीज में। चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? क्षमा चाहूंगा, आवाज चली गई थी। और सॉरी, क्षमा चाहूंगा, आवाज आ गई होगी। चलो, इसको एक ये वाली सीरीज है 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, और बड़े ध्यान से समझना इसको। 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, बड़े ध्यान से समझना। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक प्लस वाली सीरीज है, एक माइनस वाली सीरीज है, एक प्लस वाली सीरीज, एक माइनस वाली सीरीज। तो मैं सारी प्लस वाली सीरीज को अलग अलग करूंगा, मैं सारी प्लस वाली सीरीज को अलग अलग करूंगा। तो 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ऐसी लास्ट में बनेगा 1 + 1/99। ये प्लस वाली सीरीज मैंने अलग करी। एक है माइनस वाली सीरीज, तो माइनस वाली सीरीज भी तो है। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4,
और चलता जा रहा है 1 - 1/99। इसमें से दो सीरीज निकली, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। इसमें से भी दो, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। प्लस वाले को भी सॉल्व करना आता है और हमको माइनस वाले को भी सॉल्व करना आता है। प्लस वाला सॉल्व करना आता है ना, प्लस वाला कैसे करते हैं, ये सेम और इसको जोड़ते हैं। आता है ना प्लस वाली सीरीज सॉल्व करना, या तो पूरा ही सॉल्व कर लो लिख के। तो 99 और 100/2। माइनस वाली सीरीज ये घटाना होता है, और ये सेम। तो 2 में से 1 को घटाओ, 1/99। वाह 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 वाह, 50/99। क्वेश्चन कतल क्वेश्चन था ये। एक प्लस वाली सीरीज हो गई, एक माइनस वाली सीरीज। प्लस वाली सीरीज पे तो वर्क करा चुका हूं, माइनस वाली पे भी वर्क करा चुका हूं, तो ये सीरीज आपकी सॉल्व हो गई ना, मस्त मजा आ गया। कभी कभी इसको ऐसे भी दे देता है, 1 - 1/4, 1 - 1/9, 1 - 1/16। क्रम नहीं है, दो दो, 4 के बाद 5 नहीं है, 5 के बाद 6 नहीं है, क्रम नहीं है। इधर गड़बड़ घोटाला कर देते हैं बहुत से लोग, इसको माइनस वाली सीरीज समझ लेते हैं। 1 - 2401, इसको माइनस वाली सीरीज समझ लेते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं माइनस वाली सीरीज समझ के। माइनस वाली सीरीज क्रमागत होनी चाहिए, क्रमागत। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। जितनी भी मैंने माइनस वाली सीरीज सॉल्व कराई हैं सब क्रमागत हैं। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। क्रमागत नहीं है ये। तो यहां पर स्क्वायर वाली सीरीज बन रही है, ये स्क्वायर वाली सीरीज है। 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, और ये होता है 49 का होल स्क्वायर। स्क्वायर पे वर्क कर लेना। 49 का स्क्वायर होता है 2401। ये स्क्वायर वाली सीरीज है। स्क्वायर वाली सीरीज में दो भाग बनते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाली सीरीज को अलग करते हैं, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और 1 + 1/49। एक माइनस वाली सीरीज होती है, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/49। ये माइनस वाली प्लस वाली सीरीज कैसे सोल्व करते हैं, ये सेम, इसको जोड़ो, 49 और 1 50/2। माइनस वाली सीरीज कैसे सोल्व करते हैं, घटाओ, और ये बिल्कुल सेम। तो 2 में से 1 को घटाया, 1, और 49 सेम। 2 से कितनी बार गया, 25 बार। तो 25/49 आंसर। खतरनाक लेवल की सीरीज थी ये, मजा आ गया होगा। सीरीज के सारे डाउट क्लियर हो गए। एक और सीरीज देता हूं, कभी कभी पूछा जाता है, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। ये सीरीज कैसे सॉल्व होती है, ध्यान से सुनना। तो कभी भी ये सीरीज आए ऐसे, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, नेक्स्ट टाइप हो गया ये, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। तो या तो पूरा सॉल्व कर लो, 1 × 2, 2 × 3 ऐसे करके। 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, 5 × 20। इन सबको जोड़ लो, 20 और 12 32, और 6 38, और 2 40। आंसर 40 आएगा। लेकिन अगर लंबी सीरीज आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इस सीरीज का ट्रिक क्या है, लास्ट वाले को पकड़ो, 4 और 5 है ना लास्ट वाला, इसमें एक और बढ़ा के 3 का भाग लगा दो। 4 और 5 को पकड़ो, 4 5 के बाद क्या आता है, 6, और 3 का भाग दे दो, बस यही ट्रिक है। 3 से 6 को काटूंगा 2 बार, 4 × 5 = 20, 2 × 40 आंसर।
तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ये वाली सीरीज को आप सॉल्व कर लोगे ना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कर लोगे आप। 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, चलता जा रहा है ऐसे 10 गुणा 11 तक। अब अलग अलग सॉल्व करोगे टाइम लग जाएगा ना, तो लास्ट वाले को पकड़ो, 10 और 11 को पकड़ो, इसके बाद 12 लिखो और 3 का भाग लगा दो। 3 चौक 12, 11 चौक 44 इंटू 10, 440, 440 आंसर। कितनी मस्त ट्रिक है ना। तो सीरीज वाले डाउट क्लियर हो गए आज के बाद। सीरीज वाले कोई सा भी क्वेश्चन हो एग्जाम में फोड़ दोगे। ये सीरीज आप कितने तक भी ले जाओ, 19-20 तक कर लोगे ना। लास्ट वाले को पकड़ो, उसमें एक और बढ़ा दो और 3 का भाग लगा दो। कितनी बार गया? 7 बार। 19 दूनी 38, 380 में 7 का गुणा करो। 7-8-56, 5 7-21 और 5 26, 2660। तो सीरीज से रिलेटेड